है भी, और ये हमने देखा है जब अफगानिस्तान के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। देखिए, ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी है, जी। तो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक करने की अपनी एक मजबूरी है। और उस मजबूरी में सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप पिछले साल देखें तो 1566 टेरर अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, हम्म। जिसमें तकरीबन 924 लोगों की जान गई है और 341 टेररिस्ट पाकिस्तानी आर्मी ने मारे। टीटीपी ने कभी भी पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना, और टीटीपी ये समझती है कि पाकिस्तान ने जो फेंसिंग लगाई है ड्यूरेंट लाइन में, उसने जो पश्तून का इलाका है हम्म। उसको दो हिस्सों में बांट दिया। और क्योंकि और ये बात तालिबान भी भली भांति समझता है। अब जैसा कि आपने सुना होगा, और ये कहावत भी है कि भाई अगर आप सांप पालते हैं तो कभी ना कभी आपको भी काटेंगे। जी। पाकिस्तान ने तालिबान की बहुत मदद की, उनको पाला, उनको सत्ता में बैठाया, अमरीकियों के खिलाफ उनको बचाया, और उसके बाद उनको लड़ाई के लिए उनको लड़ाई जितवाई एक तरीके से, ऐसा वो मानते हैं। हम्म। लेकिन कहने की बात यह है कि किसी भी हालत में जब आप ऐसे लोग, जब इस किस्म के ग्रुप को जब आप मदद करते हैं, हम्म। तो जाहिर है कि ग्रुप आपकी तरफ भी पलट सकता है। और पलटने का कारण है कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना। हम्म। पाकिस्तान की एक मिसकैलकुलेशन थी, वो ये सोच रहे थे कि अगर हम तालिबान को मदद करेंगे और तालिबान पावर में आ जाएगा तो शायद ये ड्यूरेंट लाइन मान जाएंगे, और हमें वो बोलते हैं कि जी हमें जगह ज्यादा मिल जाएगी इंडिया इंडिया के खिलाफ, हम अंदर अफगानिस्तान की जंग में बैठ जाएंगे ना। ऐसा वो मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज तो ये एक मिस कैलकुलेशन थी कि वो शायद मान जाएंगे, वो मानने को सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तैयार हो जाए। दूसरी मिस कैलकुलेशन इनकी ये थी कि तालिबान से इन्होंने प्रॉमिस लिया था कि हम्म। जी मैं आपके पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की मदद नहीं करूंगा। अब देखिए, टेररिज्म को मदद करने वाला देश दूसरे टेररिस्ट से प्रॉमिस ले रहा है। हम्म। जब इन्होंने अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं किया तो जाहिर है कि दूसरा क्यों पकड़ेगा। तो बिल्कुल। उसकी दूसरी मिसकैलकुलेशन ये थी कि वो समझते थे कि शायद टीटीपी और तालिबान ये अलग अलग हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और तालिबान की लड़ाई में टीटीपी का बहुत बड़ा हाथ है। हम्म। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि तालिबान और टीटीपी एक दूसरे को डाइवोर्स कर दें या एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये दूसरी मिसकैलकुलेशन थी। अब क्या हुआ कि तालिबान, ये टीटीपी ये समझता है कि खैबर पख्तूनख्वा मेरा इलाका है, यहां पे शरिया लॉ होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान को मंजूर नहीं है। हम्म। टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत हमले करे हैं। अब दूसरी मुसीबत पाकिस्तान की क्या है कि चीनी मारे गए हैं 23 वहां पर, जब से सीपीसी की कार्रवाई शुरू हुई हम्म। है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की। अब चीनी इनके ऊपर जोर डाल रहे हैं कि या तो आप सिक्योरिटी यहां पर दुरुस्त कीजिए, नहीं तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजेंगे, क्योंकि हमें तो अपने जो हमने पैसा लगाया उसको तो बचाना है। हम्म। तो उससे दूसरी ये उनके सामने कंपल्शन आ गई, तो उन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। अब जैसा कि आपने बिल्कुल कमेंट्री में भी बिल्कुल सही कहा, तालिबान के लड़ाके ना तो इतने कमजोर हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों को जब एक तरीके से पछाड़ा है, जी। तो उसमें लेकिन एक प्रॉब्लम यह है तालिबान की कि उनके पास उतने एयर एसेट्स नहीं है। हम्म। तो एयर स्ट्राइक के मामले में तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। हम्म। लेकिन तालिबान जब जवाब देगा तो वो जवाब एयर स्ट्राइक से नहीं देगा। कुछ बॉर्डर के ऊपर कुछ हमले होंगे और टेरर अटैक ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इस चीज में वो माहिर है। तो ऐसा मेरा मानना है कि आगे के अभी इसके जवाब में, इन एयर स्ट्राइक्स के जवाब में 46 लोगों की मौत हुई है, और अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगा। मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आपके पास हम आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि एक तरह से मिडिल ईस्ट को अगर हम देख लें तो वहां पर जंग लगातार जारी है, एक तरह से धधक रही है मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें। ऐसे में 15,000 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों का पाकिस्तान की तरफ रुक कर जाना, क्या आगे किसी जंग की तरफ इशारा कर रहा है कि अब जो ये जंग है वो जबरदस्त छिड़ने वाली है, खासतौर से इस एयर स्ट्राइक के बाद? देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है हम्म। और जो पाकिस्तान खुद कठपुतली बन के अमेरिका के हाथों में जाने के बाद अमेरिकन की इन्होंने मदद करी सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के अंदर डिफीट करने के लिए। हम्म। और उसके अंदर उन्होंने जिस प्रकार से ये तालिबान को जन्म दिया
किस प्रकार एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक जो एक सोच थी उसको बढ़ावा दिया, मदरसों के अंदर से इनको पैदा करके एक जिहाद करने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ खड़ा किया। और आपको मालूम है कि वो जंग के अंदर सोवियत यूनियन को फाइनली अफगानिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अमेरिका की और पाकिस्तान की और तालिबान की एक जीत हो गई, जिसके अंदर की अल-कायदा भी उसके अंदर जो उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो अभी क्या है कि जो ये लड़ाके थे, अभी जब वो वहां पे 9/11 का हमला हुआ अमेरिका के अंदर, अमेरिका ने उसके रिटेलिएशन के अंदर इराक के ऊपर हमला कर दिया, और साथ साथ में अफगानिस्तान के ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई चालू कर दी। और एक बार दोबारा पाकिस्तान की मदद लेके अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर डिफीट करने की चेष्टा करी। अभी जो लड़ाके अमेरिका के लिए पाकिस्तान के बेस्ट पे सोवियत यूनियन के साथ लड़ रहे थे, वही लड़ाके अभी अमेरिकन और पाकिस्तानी जो उनको मदद कर रहे थे उनके खिलाफ हो गए। और बल्कि ये जो बोलते हैं मिस कैलकुलेशन, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जब अफगानिस्तान को आज़ादी मिल जाएगी और तालिबान वहाँ पावर में आ जाएगा, तो उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी भारत के खिलाफ, कि अफगानिस्तान भी हमारे पीछे है, तालिबान के लड़ाके भी हमारे पीछे हैं, और हम कश्मीर के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। तो ये जो इनकी मिस कैलकुलेशन थी, क्योंकि कोई भी देश, चाहे वो तालिबानी हो, फंडामेंटलिस्ट हो, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो अपने हित के लिए काम करता है, वो अपने देश के हित के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए काम करता है। और जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आगे काबिज हो गई, तो अब वो अफगानिस्तान के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान के लिए काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जो लगातार एक कोशिश करी थी कि शायद ये अब मेरे पिट्ठू बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने। अफगान एक बहुत जिसको बोलते हैं फ्रीडम माइंडेड कौम है, वो किसी के गुलाम नहीं रहेंगे और ना आज तक रहे। वो पूरी अगर हिस्ट्री देखें आप, लगातार चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे उसके बाद सोवियत हो, चाहे जिसने भी वहां जाने की चेष्टा करी, वो हमेशा मार खा के वापस आया। अभी जहां तक टीटीपी का सवाल है, ये लोग भी वही लड़ाके थे जिन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ी और अमेरिका के खिलाफ भी इन्होंने लड़ी। तो अभी जब अमेरिकन फोर्सेस वहां से भागने पे मजबूर हो गए, हजारों लाखों की तादाद के जो हथियार वहां पीछे छोड़ के उनको जाना पड़ा। हालांकि अफगानिस्तान के पास में एयर असेट्स नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास में ग्राउंड वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर और मोबाइल नॉन स्टैटिक वॉरफेयर, जिसको कहते हैं कि हम किसी बाउंड्री के ऊपर मोर्चे बना के नहीं लड़ेंगे। हम एक मोबाइल वॉरफेयर का मतलब है कि हम एक फ्लूइड सिचुएशन पैदा कर देंगे पाकिस्तान के अंदर, जहां पर आप अपने मोर्चे के ऊपर बैठे रहेंगे, हम आपके पीछे घुस जाएंगे और पीछे घुसने के बाद पाकिस्तानियों को मारेंगे आप। और यही अब पाकिस्तान के साथ होने वाला है। अगर 15,000 लड़ाके जो एक डिवीजन प्लस 10, अगर हम भारतीय फौज की बात करें, एक डिवीजन से ज्यादा की नफरी अफगान फोर्स की मीर अली बॉर्डर की तरफ जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। और ये अब मान के चलें कि चाहे हवाई जहाज हो चाहे ना हो, वो पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में इन्वॉल्व कर देंगे कि पाकिस्तान की आर्मी स्टैटिक डिफेंस नहीं कर पाएगी, और उसकी एयर भी इतनी कामयाब नहीं होगी। जब एक गुत्तम कुत्ते की लड़ाई हो जाती है, आपको ये नहीं पता कि आपका लाइन कहाँ पे, आपकी फ्रंट लाइन कौन सी है, तो वहां पे आप एयर का पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप आर्टिलरी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तब। तो उस हालत में तालिबान और अफगान जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ जाएंगी। अब इसके साथ साथ में आप एक और बात देखिए, पाकिस्तान आज के दिन में भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहा है जी। इनके पास अपना कोई इकोनॉमी तो बची नहीं, ऊपर से इंटरनल स्ट्राइक चल रहा है लगातार। जो इन्होंने उसको इमरान खान को बंद करके रखा है, उसके जितने पीटीआई के फॉलोअर हैं उन्होंने एजिटेशन शुरू कर रखी है। और अभी तो इनको ये भी प्रेशर पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप उसको छोड़ दें, आजाद कर दें आप, ठीक है। अब ये इसका बयान भी आया है जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, कि देश को बचाने के लिए और आगे मिलके काम करने के लिए हमको अगर ये करना पड़ेगा तो हम शायद करेंगे जी। तो पाकिस्तान की फौज जो वह प्रॉक्सी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत चला रही थी,
उनके मुंह के ऊपर एक बड़ा तमांचा है जी। उनकी, ठीक। जो वो एक मुल्क को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी ताकत के लिए, अपने फायदे के लिए। और वही कहावत जो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि नेशंस हैव आर्मीज एंड पाकिस्तान आर्मीज गॉट अ नेशन। तो ये पाकिस्तान की फौज पहले भारत का डर दिखा के पाकिस्तान की आवाम को डरा रही थी कि भैया हमारी बहुत अहमियत है, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान की आवाम को भी पता चल गया कि पाकिस्तान की फौज उनकी कोई रक्षा नहीं कर रही, वो एक पैरासाइट है पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है। और मैं तो बल्कि जब भी कोई पाकिस्तान के आते हैं लोग बातचीत करने के लिए, मैं उनको बोलता भैया पाकिस्तान की आर्मी को डिसबैंड कर दीजिए, भारत की फौज एक कदम ही नहीं रखेगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हम